नागल चौधरी नगर पालिका में बजट की मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया। पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और नगर पालिका के सामने सांकेतिक धरने पर बैठ गए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो मामला और बड़ा हो जाएगा। महिला पार्षद भी धरने में मौजूद रहीं और उप प्रधान सहित सभी पार्षदों ने इसमें भाग लिया। पार्षदों ने अधिकारियों पर मनमर्जी काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपनी मर्जी से काम पास करते हैं और लाइजन वाले लोगों के काम करते हैं। पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि वे सरकार से नहीं बल्कि अफसरों से नाराज हैं। यह घटना नगर पालिका में पार्षदों और अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शा रही है। एक मिनट, नाम बताओ जी। मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं 9 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ। आप धरने पे बैठे हो किस लिए? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम नगर पालिका के कार्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस वजह से हम सारे पार्षद धरने पर बैठे हैं। अधिकारियों की कार्यशैली कैसे? बिल्कुल जीरो है, कोई भी काम संतुष्टि से नहीं हुआ, जिससे हमें थोड़े बहुत नगर पालिका के हम पार्षदों को संतुष्टि मिल सके कि अच्छे से काम हुआ है। आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल। हाँ, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सर, किस तरह से बैठे हो धरने पे, क्या मामला है? नगर पालिका का कोई सिस्टम नहीं है। पिछले 6 महीनों से लाइट खरीदी हुई पड़ी है, जो जिनकी गारंटी वारंटी भी पूरी हो चुकी शायद, लेकिन लाइट हमें 3 साल हो गए पार्षद बने हुए। हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी शहर में लाइटें लगेंगी, लेकिन कहीं पर कोई लाइटें नहीं लगी। और लाइट खरीदी हुई है कम से कम 6 करोड़ रुपए की, वो पड़ी हुई सड़ रही है। उनका कोई टेंडर वेंडर कोई सिस्टम नहीं है। 3 साल हो गए पार्षद बने हुए। एक सार्वजनिक शौचालय के लिए टेंडर लगा रहे हैं, खोखे उठा रहे हैं, सिर्फ बहानाबाजी करते हैं, यहाँ कोई काम नहीं करते। पर बाहर से कोई पर्सनलाइजन वाला चाहिए, अपने हिसाब से काम करता है। पार्षद जाता है, मेरा ये काम कर दो, ये होगा, ये नहीं होगा, मौके पर ही निदान। मतलब पार्षद तो जीरो है। तो जेई के पास क्या पावर है क्या मना करने की? जेई के पास पावर नहीं, लेकिन हमारे पार्षदों में एकता नहीं थी, आज एकता हुई है। हम अपनी ताकत से आगे डीसी साहब से मिलेंगे, काम क्यों नहीं होंगे हमारे, देखते हैं। सर, क्या मामला है जो आप प्रदर्शन धरने पे बैठे हो? देखो, प्रदर्शन अभी जो बताया है हमारे होशियार सिंह जी ने, ये सभी पार्षद इसलिए यहाँ धरने पे बैठे हैं कि एक भी पार्षद अपने वार्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक आश्वासन, एक मिट्टी की ट्रॉली का भी नहीं दे पाता कि उस समय पे वो मिट्टी की ट्रॉली भी इमरजेंसी में कहीं बेकार रास्तों पे गिर जाए। उसके लिए भी हमें 4-4, 5-5 महीने वेट करके कंटिन्यू चक्कर लगा करके और जनता के लिए सेवा के लिए घूमते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी 1% भी जो है जवाबदेही नहीं होती है। पिछली बार भी कई बार इन्होंने बताया कि जैसे पेचवर्क के कार्य बताए हैं, उन पेचवर्क के कार्यों में इतनी धांधलेबाजी हुई, एक भी पार्षद उनके संतुष्टि नहीं है। और सभी जो पार्षद आज बैठे हैं, एक ही सबका एक मत है कि इनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। सभी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और ये अपने क्षेत्रवासियों को एक भी कार्य का आश्वासन नहीं देते हैं। काम तो नगर पालिका में होते तो सदन में पास होते होंगे? सर, नगर पालिका में ही होते हैं। हर प्रस्ताव जो मीटिंग होती है उस प्रस्ताव में सीक्वेंस वाइज दिया जाता है, लेकिन जितने भी पार्षदों द्वारा सीक्वेंस पे पहले नंबर पे दिए हुए कार्यों पर कोई अमल नहीं होता है। कहीं किसी की अप्रोच बाहरी व्यक्तियों की जिसकी जरूरत नहीं होती, उन रोडों पे ज्यादा काम होता है। और जो प्रस्ताव पारित करवाने वाले जो पार्षद अपनी तरफ से देते हैं सीक्वेंस में, उन पे कोई नजरअंदाज कर देते हैं सारे। कहा जाता है कि अधिकारियों के कि मौके पर ही कि ये काम होगा, ये नहीं होगा। इसी प्रकार की है, क्योंकि अधिकारी जो पर्सनलाइजन के ज्यादा कार्य शायद वहाँ पे करवा पा रहे हैं। पार्षदों की जो रिक्वायरमेंट, जो क्योंकि असली जनता ने पार्षदों को चुन के भेजा है, तो अपनी समस्याओं के निदान के लिए भेजा है। उनको उचित तरीके से पता भी है कि कहाँ पे क्या समस्याएं, कब काम होना चाहिए, लेकिन वो उन चीजों को अनदेखा करके बाकी कार्यों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या मांग करते हो? मांग यही करते हैं कि हम सब पार्षदों को जब भी, क्योंकि पार्षद अपने पर्सनल कार्य के लिए कभी भी नगर पालिका में नहीं आता, जनता की जरूरत के हिसाब से ही आता है। इसीलिए सभी पार्षदों की मांग है कि जब भी हम कोई कार्य कहें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको इमरजेंसी में भी कराना पड़ता है। इस टाइप के टेंडर बहुत बार लगाए गए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पीछे भी हम अभी नगर पालिका का एक मामला आप देखोगे, यहाँ पे रिक्शा खरीदे गए थे, काफी सभी पार्षदों ने मना भी किया था। आज वो इतना गंदा सिस्टम है कि उन रिक्शाओं का शायद पता नहीं है कहाँ पे पड़े हैं वो, और बहुत ज्यादा पैसा उसमें वेस्ट हुआ है। और पारदर्शिता की अभी आप कार्रवाई को लेकर के बैठे हो कि क्या मांग करते हो, और अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो अगली रणनीति क्या रहे? देखिए, अगर इस बात पे अगर कार्रवाई और सुधार नहीं आता है तो हम अगली नीति जो इनसे अलग स्टेप है, चाहे हम डीसी साहब से मिलेंगे, डीएमसी साहब से मिलेंगे, और वहाँ पे भी एक दिन का रोष प्रकट शायद हम मिलजुल के कर पाएंगे। मैम, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पार्षद लोग, किस तरह से, क्या मामला है? ये कुछ काम की वजह से परेशान है, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, फिर इनकी समस्या का हल करेंगे।
तो अभी जो है ये लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। व्यवहार तो काम की वजह से ठीक नहीं है इनका, ऐसे तो वो सही है पर काम की वजह से प्रॉब्लम में है। ये ऐसे कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है सही से, तो अधिकारी